एआई की इंपॉर्टेंस को तो मैं जानता हूँ। तो मैंने कई लोग देखे ऐसे टीवी पे फेसबुक पे और भी किताबों में, कई जगह मैंने दुए कोई अपनी किताब बेच के एआई बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। लेकिन सर, मैंने दुनिया इतनी देखी, इतनी एज में, इतनी उम्र में, इतना दुनिया देख ली, संसार को इतना पहचान लिया है, अब्रॉड भी, बाहर भी, इंडिया में भी, कि लोगों को पहचानना एटलीस्ट थोड़ा आ गया कि कौन कैसा होता है। मैंने आपको एक दिन वीडियो देखा और फ्रेम को मैंने वहीं रोका। मैंने कहा ये पर्सन जो है, ये मुझे आदमी शक्ल से ही ईमानदार लग रहे हैं। और मैं, सर, मैं आपको आपको बताऊं, मैं किसी पर ट्रस्ट इजीली नहीं करता। ट्रस्ट होता ही नहीं है। पता नहीं आपके व्यवहार ने पता नहीं कैसे एकदम से मोरे बोला कि भाई शर्मा जी यहाँ रुको और इस रास्ते पे इनके थ्रू अपने लड़कों को सौंपो और जाओ। जब मेरे से पहले कोई पूछता था एआई क्या है, तो मेरे पे कोई एक आंसर ही नहीं होता था कि एआई क्या है। मतलब मैं कहता था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या मतलब एक एक टेक्नोलॉजी है, बस यही आंसर रहता था। पर उन मॉड्यूल्स की मदद से मेरे को पता चला कि एआई सही में क्या है। वो एक तरह की ह्यूमन इंटेलिजेंस ही है जो वो मिमिक करती है आर्टिफिशियली। और कुछ टॉपिक्स जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, अनलर्निंग, जो मैंने कभी सुनी ही नहीं थी कि ये ऐसा कुछ पढ़ाई भी होती है, वो मैंने आपके मॉड्यूल से सीखा कि अनलर्न कैसे करते हैं। आपके जो पुराने बिलीफ सिस्टम है, लिमिटिंग बिलीव्स हैं, उनको कैसे तोड़ के एक नए स्किल्स और मैनर्स कैसे इनहेरिट करते हैं अपने अंदर, वो प्रोसेस मैंने जाना। तो कुछ नया सीखने को मिला, कुछ अच्छा सीखने को मिला, तो डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगा वो सारे मॉड्यूल जो अभी तक हमने ऑसम गो थ्रू ऑसम किए। ऑसम। नमस्कार आप सभी लोगों को, मेरा नाम पारितो शर्मा है। आप मुझे जानते हैं, द फाउंडर ऑफ शून्य एआई। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाता हूं, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग करता हूं अपने रिकॉर्डेड सेशन से और अपने लाइव सेशन से। और बहुत सारे ऐसे लोग जो सोच ही नहीं पाते, जो डिसीजन ले ही नहीं पाते, जो खुद को भी पीछे करते हैं और इस देश को भी पीछे करते हैं, उनको जगाने की कोशिश कर रहा हूं अपने शून्य एआई के इस पॉडकास्ट के थ्रू। आज मेरे साथ दो बहुत ही स्पेशल लोग हैं। ये दिल्ली से हैं सर, राइट? हाँ, दिल्ली से ही। बहुत सही, सॉलिड। राजेश सर और साहिल। अब राजेश सर और साहिल की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको बताता हूँ। आज से कुछ महीने पहले मैं गुड़गांव में था, एक मीटिंग अटेंड कर रहा था। एक्चुअली वो मीटिंग किसकी थी वो भी आपको बताता हूँ। ओला कैब्स और ओला जो कंपनी है उनकी, उन्होंने एक एआई कंपनी शुरू की है कॉल कृत्रिम। ये भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उनकी एक मीटिंग में था और रात के कुछ अबाउट 8 साढ़े 8 बजे थे। सडनली मेरे पास एक फोन आया और फोन पे लिखा है राजेश शर्मा। मैंने फोन उठाया और राजेश जी ने मुझसे बात की। इन्होंने कहा कि पारितो जी, मैंने आपके आपकी वीडियो देखी और मैं चाहता हूं जी, मेरा मेरा बेटा है साहिल और वो आपका ये प्रोग्राम करे। तो मेरी और राजेश जी की कुछ बात हुई और बड़ी पैशनेट सी बात हुई। मतलब मैंने राजेश जी को उस टाइम बताया था, मुझे याद है कि सर, ये ना बहुत चैलेंजिंग है कि कैसे यूएस और चाइना हमसे इतना आगे निकल चुके हैं और हम, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन का धंधा हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रेट क्वालिटी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन नहीं दी जा रही, उस कारण से हम लोग ना अब एक ऐसी जनरेशन बिल्ड कर रहे हैं जहाँ पे हमारे बच्चे चाहकर भी, अगर उनमें टैलेंट है तो भी, उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो वर्ल्ड क्लास ग्लोबल कंपनीज बना पाएं या कुछ ऐसा बिल्ड कर पाएं जिसके कारण उनको एटलीस्ट जॉब्स ऐसी मिलें जो हाई इम्पैक्ट हो। और राजेश जी ने फिर, हमारी कुछ बात हुई 5-7 मिनट की और राजेश जी ने मुझे कहा, हाँ पारितो सर, दिस इज ग्रेट, और मैं कल अपने बेटे का एनरोलमेंट करा दूंगा आपके इस प्रोग्राम में। मैंने कहा ठीक है, कूल। और फिर मेरी मीटिंग खत्म हुई, मैं गुड़गांव से निकला, मुझे दिल्ली की तरफ जाना था, करीब 1.5-2 घंटे का रास्ता था। मैं पहुंचा हाफ पे और सडनली मेरे पास दोबारा फोन आया राजेश जी का, कहते हुए, पारितोष जी, मैंने ना अपने बेटे का एनरोलमेंट करा दिया है, अब ये आपके हाथ में है। अब आप टेक केयर करोगे साहिल का। यू हैव टू इंश्योर दैट दैट मेरा बेटा एआई सीखे और ये फंडामेंटली फाउंडेशन पे स्ट्रांग हो जाए। मुझे वो बहुत हैरानी हुई। अल्टीमेटली मुझे हैरानी क्यों हुई? क्योंकि ऐसे बहुत 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 रेयर लोग हैं आज भारत देश में जिनको तुरंत डिसीजन लेना आता है। और मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 12 साल पहले सिलिकॉन वैली में मेरी कंपनी एक्सेलरेट हुई थी। आज भी लोग सिलिकॉन वैली जाने के लिए तड़पते हैं, एकदम वो कुछ भी करने को तैयार हैं। मेरी किस्मत अच्छी थी कि 12 साल पहले मेरी पहली स्टार्टअप वहां पे एक्सेलरेट हुई। और वहां पे मैंने एक ही चीज सीखी फंडामेंटली, कि वो लोग लाइटनिंग स्पीड से डिसीजन लेते हैं और वो कहते हैं कि भाई, डिसीजन लेकर अगर मेरा नुकसान हो भी गया तो यार वो मेरा नुकसान है, अगर मैं एटलीस्ट मैंने कुछ सीख लिया।
लेकिन भारत देश में हम हम अपने डिसीजंस और लॉस को इतना आपस में मिक्स कर देते हैं कि हम खुद भी डरते हैं, हम अपने बच्चों को भी डराते हैं, और हम एक पूरी जनरेशन ऐसी बिल्ड कर देते हैं जो बहुत पीछे रह जाती है। लेकिन आज आप सुनेंगे राजेश जी और साहिल से कि क्या उनके एक्सपीरियंसेस रहे। तो राजेश जी, सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। सर, आप जरा हमारे सारे ऑडियंस को अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं। प्लीज टेल अबाउट योरसेल्फ सर। जी सर, जी सर। मैं बेसिकली हूँ तो गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, गोरखपुर से। लेकिन मैं जब मैं 2 साल का था, जब भी दिल्ली आ गया था, मेरे मदर फादर की दोनों की डेथ हो गई थी। मदर फादर की डेथ हो गई थी, तो 2 साल की एज में मैं आ गया था। तो बेसिकली मेरी लाइफ बड़ी स्ट्रगल में रही। मैं ऑर्फनेज में रहा। जब मदर फादर नहीं है, गार्जियन कोई है नहीं, मैं 15 साल ऑर्फनेज में रहा सर, दरियागंज में। कमाल के इंसान है सर आप, वाह। दरियागंज में रहा मैं। और ये आर्य समाज का ऑर्फनेज है, जी। तो वहां मैं रहा। तो बेसिकली मेरा जो सर्कल रहा वो पढ़े लिखे लोगों का ही रहा, उन्हीं लोगों के बीच में रहा। हम लोग 1000 लड़के थे, साथ में रहते थे, साथ में पढ़ते थे। 1000 लोग रहते हैं, आज भी रहते हैं वहां पे, ऑर्फनेज आज भी ये रन कर रहा है वो। लेकिन वहाँ एक प्रोटोकॉल है उनका कि एक टाइम के बाद बच्चों को आईटीआई करा के, 10th करा के, 12th करा के, और वहां से वो ड्रॉप आउट कर देते हैं कि आप जाइए, अब लाइफ में कुछ बाहर करिए और अपने जीवन को सेटल करिए। तो वही हमारे साथ भी हुआ सर। अब कंटिन्यू 15 साल वहां रहे ऑर्फनेज में। वहां से हमें ड्रॉप आउट हुए, वहां से निकले बाहर। और पढ़ाई की वैल्यू तो हम जानते ही हैं। वहां रहे, ज्यादा पढ़ नहीं पाए क्योंकि कोई बैकअप नहीं था हमारे साथ। लेकिन फिर भी स्ट्रगल बहुत किया, मेहनत करी। अ, बस स्टैंड, इवन की कहानी नहीं है ये, रियलिटी में बस स्टैंड पर सोया हूं मैं। ऐसे ऐसे टाइम मैंने देखे हैं। लेकिन मैंने देखा कि वो टाइम मेरे बच्चे या सफर ना करें, वो ना इसको जिए। तो मैंने बड़ी मेहनत की सर, दुबई भी गया, दुबई में कुछ साल मैंने काम किया। और फिर वहां से आया। फिर मैंने कंप्यूटर का काम शुरू किया। उसमें सेचुरेशन आया तो वो फिर चेंज किया। उसके बाद मैंने सोलर के पावर प्लांट लगाने शुरू किए, सोलर का काम सीखा हमने। तो सोलर के पावर प्लांट में ही आज तक भी हूँ। तो बेसिकली बचपन से, और आज मेरी 54 ईयर्स एज है, दुनिया को इतना नजदीक से, इतना करीब से देखा है कि नकाब में लोग कैसे होते हैं, अच्छे लोग कैसे होते हैं, बुरे लोग कैसे होते हैं, कैसे यूज करते हैं लोग एक दूसरे का। मतलब सिचुएशन इतनी देखी हुई है। एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था मैं। अब आपकी दया से मेरे 3 मकान है यहाँ दिल्ली में। मेहनत करी हमने, और किसी को चीट नहीं किया आज तक। मेहनत से हमने काम किया। भगवान ने, हमने 5 मांगा, भगवान ने 50 दिया। तो कुल मिला के यही, मैं, मेरे 2 लड़के हैं, एक राहुल एक साहिल है। राहुल जो है वो बड़ा भाई है इनका, वो स्विस एयरलाइन में केबिन क्रू है स्विट्जरलैंड में। और आते जाते रहते हैं, बेस उनका इंडिया ही है, दिल्ली है, तो आते जाते रहते हैं। तो मैंने कहा कि राहुल साहिल भी, कुछ एक दिन बैठा हुआ था, मैंने एआई की इंपॉर्टेंस को तो मैं जानता हूँ। तो मैंने कई लोग देखे ऐसे टीवी पे, फेसबुक पे, और भी किताबों में, कई जगह मैंने दुए, कोई अपनी किताब बेच के एआई बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। लेकिन सर, मैंने दुनिया इतनी देखी, इतनी एज में, इतनी उम्र में, इतना दुनिया देख ली, संसार को इतना पहचान लिया है, अब्रॉड भी, बाहर भी, इंडिया में भी, कि लोगों को पहचानना एटलीस्ट थोड़ा आ गया कि कौन कैसा होता है। मैंने आपको एक दिन वीडियो देखा और फ्रेम को मैंने वहीं रोका। मैंने कहा ये पर्सन जो है, ये मुझे आदमी शक्ल से ही ईमानदार लग रहे हैं। और मैं सर, मैं आपको आपको बताऊं, मैं किसी पर ट्रस्ट इजीली नहीं करता। ट्रस्ट होता ही नहीं है। पता नहीं आपके व्यवहार ने, पता नहीं कैसे एकदम से मोरे बोला कि भाई शर्मा जी यहाँ रुको, और इस रास्ते पे इनके थ्रू अपने लड़कों को सौंपो और जाओ। तो इसमें सर, ये है मेरी जर्नी अभी तक। मेरी वाइफ है, वाइफ भी वर्किंग है, और मैं भी काम करता हूँ। दोनों ही काम करके, मेहनत करके बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। यही छोटी सी कहानी है हमारी। और ये साहिल जो है, आपके हवाले किया हुआ है। इसमें इसकी परीक्षा तो ही है, आपकी भी परीक्षा है कि आप इसको कहाँ ले जाते हैं। 100% सर। सबसे पहले तो आपको ना नमन। आई टेल यू वाई सर, मैं ना बहुत दिल से कुछ कहना चाहता हूँ। सर, मैं ना हमेशा
कई बार अपनी कहानी बताते हुए मैं कई बार ऐसे कहता हूं अपने बारे में कि जब मैं पैदा हुआ था सर, मेरे पिताजी ने सरकारी स्कूल में हिंदी पढ़ाई है 35 साल तक। ये मेरा हम्म। बैकग्राउंड रहा है। और मेरी मिसेस का जो परिवार है वो सारा आर्म फोर्सेस में है, मेरा जो परिवार है वो सारे टीचर्स हैं। ओके ओके। अब सर मैंने अपने जीवन में सर वो सिचुएशंस देखी जब हमारे पास कुछ नहीं था। मतलब घर पे अगर लाइट चली जाती थी सर तो उस टाइम इन्वर्टर जनरेटर कुछ मतलब इतने पैसे थे नहीं हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। सर उस टाइम तो हम लालटेन में पढ़ते थे। लेकिन लेकिन सर आज आपकी कहानी सुन के वो कहते हैं ना कि भगवान कई बार आपको सिचुएशंस देता है, भगवान आपको ना मैसेजेस देता है, वो सिग्नल देता है। वो कहता है कि जिस कहानी पे गधे तू रो रहा है, सामने वाले को देख, उसने तो ना जाने कितने पहाड़ चीर दिए होंगे। सर आपने कमाल कर दिया। मैं हमेशा अपने आप को सोचा करता था कि यार पता नहीं मैंने कितना कितनी मुश्किलें झेली हैं सर। लेकिन साहिल, आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ दोस्त। यस सर। दोस्त और मैं लाइव कह रहा हूँ, ये सबके सामने कह रहा हूँ, ये कोई ऐसा नौटंकी नहीं है, राइट? यार ऐसे पिता मिलना इज अ बिग डील। आई एम टेलिंग यू इट्स अ बिग। मैं बहुत दिल से ये बात कर रहा हूँ और मैं ऐसा ही इंसान हूँ, एकदम दिल से बोलता हूँ। मेरे को कुछ नौटंकीबाजी नहीं चाहिए, राइट? इट्स अ वेरी बिग डील। आपके पापा वो हैं जो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस थ्योरी में नहीं, लाइफ में एक्सपीरियंस्ड है। एक ऐसा इंसान जिसके खुद के माता पिता नहीं रहे, ओम शांति, अ, उसने अपना जीवन खुद जिया। वो चाहता तो किसी गलत रास्ते में भी जा सकता था। ये दुनिया सभी के लिए इक्वल है भाई, या ओपन है। और लेकिन उन्होंने अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटीज बिल्ड की, उन्होंने अपने खुद धक्के खाए। और ये दुनिया आसान नहीं है, ये दुनिया बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूं कितनी मुश्किल है, राइट? मतलब लोग आपके चेहरे पे कुछ होते हैं और लोग आपके पीछे कुछ और ही होते हैं, कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। तो राजेश जी, आई कैन टेल यू सर, मैं आपको जितना थैंक यू बोलूं और जितना धन्यवाद कहूं सर उतना कम होगा। मैं कभी भी इस आपके इस एक्शन को पूरा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आज आपको और दृढ़ तरीके से वादा करता हूं, अब जब आपकी मैंने ये कहानी जानी और अच्छे से, कि आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो अकाउंटेबिलिटी मेरे कंधों पे दी है, जिसका नाम साहिल है, आई विल टेक केयर ऑफ हिम सर, बहुत स्ट्रिक्टली, अब और भी ज्यादा स्ट्रिक्टली, राइट? जब मैं 30 मार्च को अपनी लाइव क्लास करूंगा ना, साहिल दोस्त, सीधा सबके सामने आपके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे होंगे धड़ाधड़, ध्यान रखना, तैयारी पूरी करना अपनी। राइट? तो राजेश जी, मुझे एक बात बताओ, इससे पहले मैं साहिल के पास पहुंचूं। आपकी ये जो पूरी जर्नी रही सर, ऐसे बहुत सारे टाइम आए होंगे जब आप ना बहुत डाउट में रहे होंगे, है ना? जब जब आपको अपना रास्ता क्लियर नहीं दिख रहा होगा सर। जी जी। ऐसे टाइम्स में आपने अपने आप को कैसे, आपको किसने गाइड किया, मतलब आपको दिशा किसने दिखाई सर? सर मोटिवेशन मेरे को बेसिकली आश्रम से ही मिला, जहाँ गुरुकुल है वाह यार। जिसमें मैं रहा हूँ, आर्य बाल गैरत दरियागंज में। मतलब स्ट्रांग तो मैं ऐसा हूँ कि मैं डिसीजन लेने में, मैं गीता के उस सार पर विश्वास करता हूँ कि इस दुनिया में हम आए हैं, क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे। मुझे जो मिला यहीं से मिला, जो मैंने मेहनत करी यहीं मिला। और कोई जो आपने मेरे को बताया, सर आज के टाइम में लोग पता नहीं किस तरीके से कितना कितना अमाउंट ले लेते हैं लोगों से। आपने तो पीनट जितना अमाउंट आपने बताया, और मैंने कहा भाई, मैंने मतलब एकदम हार्ट को टच किया कि ये इंसान जो है, क्योंकि मैं गुरुकुल में रहा हूं, मैं एक देशभक्त टाइप का आदमी हूं। मैं देश के बारे में सोचता हूं कि मेरा मेरा विकास नहीं हो, देश का विकास होगा, तो मेरा विकास अपने आप होगा। मैं बहुत इस सही, टाइप का आदमी हूं। बहुत तो सही। सर, ये डिसीजन लेने में आपने जो अमाउंट बताया सर, मेरे दिमाग में एकदम आया, भैया ये लोग आज के टाइम में पान गुटखा खा के थूक देते हैं, फेंक देते हैं। और ऊपर वाले की दया से, मैं हॉस्टल में रहने की वजह से, मैं ना पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा, इवन की चाय तक नहीं पीता। क्या बात कर रहे हो? जी सर, मैं चाय भी नहीं पीता। वो तो आजकल थोड़ा बहुत पीने लगा हूं, नहीं तो मैं चाय तक, संस्कार ऐसे मिले कि चाय तक भी नहीं पीता था। कमाल है सर, वाह। सर जिसके ऊपर कोई गार्जियन को रोकने टोकने वाला नहीं, वो कहीं भी निकल सकता था। ठीक बात है। लेकिन हमने अपने आप को किसी आदत, गंदी आदत में नहीं डाला, किसी गलत रास्ते पे नहीं गए। वो संभालने वाला मैं कहता हूँ ईश्वर ही था। मेरी बहुत उंगली सही जो सर, है ईश्वर पकड़ के चल रहा था, और उसी ने मुझे राह दिखाया। और हमने जो देखा वो बच्चों को दिखा रहे हैं। बहुत तो सही इसलिए सर। मैं डिसीजन लेने में टाइम नहीं लेता मैं। कोई अगर चीज अच्छी लगी तो इसको कर डालो। करके दो चीजें होंगी, दोनों में ही आप कुछ ना कुछ सीखोगे।
बिल्कुल सही कहा आपने सर। मेरी 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 थियरी बिल्कुल ये है। फिलॉसफी ऐसी है। मैं तो आपको बताता हूँ बिल्कुल। सर। पहले तो मतलब आपने इतनी दिल से अपनी बात रखी ना सर। मैं भी जो जो भारीपन इस वक्त आप फील कर पा रहे हो मैं भी फील कर पा रहा हूँ। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ सर। मैं भी एक बहुत देशभक्त इंसान हूँ। इनफैक्ट मेरी हर एक क्लास जय हिंद से शुरू होती है, जय हिंद के बाद खत्म होती है। और एक फंडामेंटल मेरा बहुत ही क्लियर है सर। देखो मैं आपको अपने बारे में एक सिचुएशन बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ थोड़ी सी। सर 12 साल पहले जब मैं सिलिकॉन वैली गया था, जब मेरी स्टार्टअप वहाँ एक्सेलरेट हुई थी, मैं अपने परिवार का पहला ऐसा लड़का था सर जो देश से कभी बाहर गया हो। हमारे परिवार में जी देश जी। से बाहर कोई नहीं गया। राइट। इतने कभी पैसे थे नहीं, इतनी कोई अपॉर्चुनिटी थी नहीं, तो कहाँ जाते भाई हम बाहर। तो सर मैं बहुत डरा हुआ था कि भाई एकदम इतने बड़े देश जाना है, यूएस जाना है, कोई अपना जान पहचान का वहां पे है नहीं, फ्लाइट पकड़ोगे 16 घंटे लंबी वगैरह वगैरह वगैरह। सर लेकिन भगवान की दया से उस समय पता है क्या हुआ। और बाय द वे आपको बताता हूँ, उस समय मेरे पास सेविंग्स थी। लेकिन सर मैं वो सेविंग्स अपने परिवार के लिए रखता हूँ, मैं अपने ऊपर खर्च बिल्कुल। नहीं करता पैसा, 1 रुपया जी भी नहीं करता अपने ऊपर खर्च सर। तो उस समय मुझे किसी ने, मेरे कोई प्रोफेशनल मित्र हैं जिन्होंने मुझे एक राहुल गुप्ता जी से इंट्रोड्यूस कराया। मैं राहुल गुप्ता जी को यहीं दिल्ली में जहां आप आसपास रहते हैं सर, विवांता बाय ताज सूरज कुंड में एक होटल है। बिल्कुल सूरज है। कुंड में सर, सूरज बिल्कुल। कुंड में विवांता बाय ताज, वहां पे राहुल गुप्ता सर मुझे मिले। और मैंने राहुल गुप्ता सर को अपने स्टार्टअप के बारे में बताया। मैंने कहा, ये 12 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कि राहुल सर मेरी ये स्टार्टअप है, मेरा ये प्लान है, ये प्रोडक्ट है सर, मैं यूएस में एक्सेलरेट हो रहा हूँ। तो सर मैं चाहता हूँ आप मुझ में इन्वेस्ट करें। अब राहुल सर के साथ मैं 2 घंटे बैठा सर, और राहुल सर ने मुझे बोला, देख पारितोष तेरा बिजनेस मॉडल एकदम बेकार है, तू पैसा वैसा नहीं बना पाएगा, लेकिन तू बंदा बहुत बढ़िया है यार। सर उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरंत के तुरंत अपना एक ब्राउन बैग मंगवाया अपने ड्राइवर साहब को कह के। और मैं मजाक नहीं कर रहा सर, उसी समय अपनी चेकबुक निकाली और मुझे 5 लाख रुपए का चेक 12 साल पहले, बिना किसी लिखा पढ़ी के, बिना हम्म। किसी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई अग्रीमेंट नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए लिख के दे दिया। सर और मैं डर गया। मैं क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी ऐसे ऐसे किसी को करते हुए नहीं देखा था। मतलब कोई बिना मैं मतलब क्यों क्यों देगा, वो मुझे जानते नहीं, मैं उनका रिश्तेदार नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। राइट। सर उन्होंने मुझे कहा कि पारितोष, तू ना जिंदगी में भाई कुछ करेगा, एंड आई एम जस्ट इन्वेस्टिंग इन यू, मैं तेरे में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं तेरे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तू चल तू आगे बढ़। सर मुझे ना वहां से अपने जीवन का पहला लेसन मिला था। वो लेसन ये मिला था कि जहां अच्छे लोग मिले उनमें इन्वेस्ट करो, देश तब आगे बढ़ेगा। हमारे देश में प्रॉब्लम सर कहां आती है, जब हम देश में अपने बच्चों में, अपने अच्छे लोगों में इन्वेस्ट नहीं कर पाते। सर आपने कहा ना कि मैंने फीस इतनी कम रखी, आई टेल यू क्यों रखी, उसका एक कारण बताता हूं आपको। सर मुझे ना डीप दुख होता है, मतलब अगर आप मुझसे सचमुच पूछना पारितोष तेरे दिल का सबसे बड़ा दुख क्या है, सर मैं बताता हूं दुख क्या है। सर आज मेरे देश में जो गरीबी है ना, जिसको हम कहते हैं गरीबी हटाओ गरीब, सर शिक्षा से गरीबी हटेगी। लेकिन आज मेरे देश में शिक्षा का ऐसा धंधा चलता है, शिक्षा इतनी महंगी है, गुड क्वालिटी एजुकेशन को इतना प्राइवेटाइज कर दिया गया है सर, कि कोई रेगुलेशन ही नहीं है उसके अराउंड। राइट। और मैं कहता हूं चलो अगर वो भी है, लेकिन इतनी सारी शिक्षा होने के बावजूद मेरा एक ही सवाल है सबसे, कि हम स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, जैसे यूपेन, ऐसी यूनिवर्सिटीज, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं आईआईटी हमारे पास है, सब कुछ है, सर हम गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, ओपन एआई जैसी कंपनियां फिर यहां पे बना क्यों नहीं पाए। भाई अगर हम इतने बड़े तोप हैं तो हम क्यों नहीं कर पाए वो वाला काम। राइट। इसका मतलब साफ है कि हमारी वो जो शिक्षा है जिस पर हम इतना गर्व करते हैं कि हम नालंदा का देश है, सर उस शिक्षा में कहीं तो गैप आ गया। और वो गैप सर आज तक एग्जिस्ट करता है। और मैं बताता हूं सर वो गैप क्या है। सर मैंने जब इस देश को घूमना शुरू किया, मैंने ना इस देश के गांव गांव देखे हैं, काफी सारे मैंने ट्रैवल किया है सर, खुद अपने पैसे से लगा लगा के कुछ मैंने ट्रैवल किया। सर मुझे समझ आया कि इस देश के छोटी छोटी जगहों पे बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन वो बेचारे अपना टैलेंट इसलिए बाहर नहीं ला पाते क्योंकि उनके माता पिता के पास पैसा नहीं होता। सर उनको लोन लेना पड़ता है। मैं आपको बताता हूं, मेरे पास कॉल आया था सर जब मैंने कोर्स शुरू किया था, एक 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 माँ का। वो कहती हैं कि पारितोष जी मैं सिंगल मदर हूं, पति नहीं है मेरे, वो गुजर गए। और मेरा मेरा बेटा है और मेरी एक बेटी है। और बेटा मैं आप पे ना बहुत विश्वास कर रही हूँ, मैं मतलब बहुत मुश्किल से मैं फीस दे पाऊंगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको मेरी फीस पता नहीं थी पहले। तो वो कहती कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे कहती मैंने पहले अपनी बेटी की एडमिशन के लिए मुझे ना अपनी कुछ ज्वेलरी गिरवी रखनी पड़ गई थी। मैंने कहा मैम हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे, आपको ना तो कोई लोन लेना पड़ेगा, ना कोई कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, आपका जो है वो आपका है, मेरे को कोई धंधा नहीं करना।
मेरे को सचमुच वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इस देश को देनी है, और उस स्तर पे देनी है सर जहां पे गांव गांव में जाके सचमुच जो भी टैलेंटेड इंसान है ना वो एआई सीख पाए। सर इसलिए मैंने मैंने अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया है सर यहाँ पे, सब कुछ, मतलब मेरे पास अपनी जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी, सारी नौकरियां छोड़ के, सारी अपॉर्चुनिटीज छोड़ के अपना सारा पैसा लगा दिया है इसमें, केवल एक मिशन पर कि अगर मेरे देश का युवा, ये साहिल जैसे बच्चे, अगर इनको मैं वर्ल्ड क्लास एआई की एजुकेशन दे दूं, वर्ल्ड क्लास मतलब वर्ल्ड क्लास, एब्सोल्यूट वर्ल्ड क्लास, तो सर जो फ्यूचर ये लोग बनाएंगे ना, वो फ्यूचर वर्थ इट होगा। और आपको एक कमाल की बात बताता हूं सर, मैं वर्ल्ड क्लास इतना क्यों कह रहा हूं। अब लोगों को लगता होगा कि यार ये तो पारितोष है, ये तो टीचर है, ये तो ज्ञान बांट रहा है। सर मैं बताता हूं मैं कैसे सीखता हूं। आप तो एक काफी बड़ी कंपनी है यूएस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसका नाम है परप्लेक्सिटी। अब परप्लेक्सिटी काफी अच्छी, बहुत मतलब आई थिंक टॉप 5 कंपनीज में से आती है ये, राइट। अब इनका एक प्रोग्राम चलता है खुद का, कॉल्ड द परप्लेक्सिटी बिजनेस एआई एक्सेलरेटर। तो इसमें इन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा और कुछ लोगों को इन्होंने सिलेक्ट किया। भारत देश से सर हम बड़े, मैं गर्व से कहता हूं हम ऐसी पहली एआई की ट्रेनिंग कंपनी है जो इनके इस एक्सेलरेटर में। और कल रात को 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इनकी एक क्लास चली, हर फ्राइडे। अब इनकी क्लास चल रही है, और मैं किन लोगों से सीख रहा हूं सर, मैं उन लोगों से सीख रहा हूं जो एआई इंडस्ट्री के एकदम टॉप है, मतलब बॉस लोग हैं, एकदम बॉस लेवल के लोग हैं, राइट। और जब मैं उनसे सीखता हूं, आप सोचो, अ, साहिल और साहिल जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, जो जो जेन्युइनली प्लग्ड इन है सर मेरे कोर्स में, मेरा अपना एक मिशन है सर। मिशन ये है कि 1 साल के अंदर भगवान मुझे इतनी इतनी शक्ति दे दे कि सर मैं ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को, कुछ सिलेक्टेड लोगों को, ऑफ कोर्स सबको तो नहीं, अपने साथ यूएस लेकर जा पाऊं। सर वहां जब ये लोग जाएंगे, सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां देखेंगे, गूगल का ऑफिस देखेंगे, वहां जब ये एआई एआई को एक कंप्लीटली एडवांस स्टेजेस पे देखेंगे ना सर, तब दिमाग ही खुल जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए रिवायर हो चुके होंगे ये बच्चे, राइट। मैं वहां तक लेकर जाना चाहता हूं, ऑफ कोर्स वो सपना है, एंड आई एम श्योर, वो कहते हैं ना सरस्वती माँ लक्ष्मी माँ कभी ना कभी तो अपने मुंह पे बैठी होती हैं सर, ये सपना भी पूरा होगा फॉर श्योर। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना सारा आशीर्वाद दिया सर मुझे दिन रात। मैं हमेशा पेरेंट्स को यही कहता हूँ, आप जो फीस दे रहे हैं, खैर उस फीस से तो खैर ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन आपके आशीर्वादों से बहुत कुछ हो जाएगा, हम बहुत आगे जाएंगे, बिल्कुल दैट्स फॉर श्योर, राइट। बिल्कुल ग्रेट। बिल्कुल। तो साहिल अब आपकी बारी आती है भाई। Yes, मुझे एक बात बताओ साहिल, पहले तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, ऑफ कोर्स, कि आप क्या करते हो और आज क्या कर रहे हो, एंड ऑफ कोर्स मुझे ये भी बताओ कि आपकी अभी तक की एजुकेशन जर्नी कैसी रही है। मैं ये नहीं चाहता कि आप जबरदस्ती कोई नेगेटिव बातें करो, लेकिन आपको क्या गैप्स दिखते हैं भारत के एजुकेशन सिस्टम में यार, क्योंकि आप खुद एजुकेशन ले रहे हो। हेलो। हाँ साहिल, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओ ओके ओके, शायद मे बी बीच में आई थिंक हैंग हो गया था। ओके, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो साहिल, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आप खुद अभी एजुकेशन ले रहे हो, राइट। यस सर। पहले तो अपने बारे में सबको इंट्रोड्यूस करो, आप क्या कर रहे हो, और कहाँ से कर रहे हो, और कौन सा कोर्स कर रहे हो, और आपको भारत के एजुकेशन सिस्टम में आज क्या गैप्स दिखते हैं, क्या बेहतर हो सकता है, वो बताओ यार। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज साहिल और मैं बीसीए परस्यू कर रहा हूँ आईएमएस गाजियाबाद से। तो मेरी भी एक बहुत ही मैं एक बहुत एक्सपेरिमेंटल काइंड ऑफ पर्सन हूँ। जैसे कि जब मैं स्कूल में था, तो 10th के बाद 11th में हम सबको स्ट्रीम चूज करनी होती है। तो मैंने 11th में बिल्कुल टेक्निकल लाइन से हट के ह्यूमैनिटीज चूज करी थी। मैं आर्ट्स स्टूडेंट था, जहाँ हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस की मैंने नॉलेज गेन करी। फिर मैंने 11th 12th करी, वो सब हुआ। उसके बाद मेरा जो बिल्कुल ही एक अलग ही फील्ड थी, मैं बीसीए में जंप इन हो गया, जो बिल्कुल ही एक अलग टेक्निकल लाइन है। क्योंकि मुझे एक मतलब एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्सप्लोर करने की चाह भी थी, और एक टेक्निकल लाइन में, और एक बीसीए चूज करने का एक बहुत बड़ा बड़ा रीजन था कि एक क्रिएटिविटी, मेरे को लगा कि मैं एक क्रिएटिव पर्सन हूँ, तो वहां मैं अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकता हूँ। जिसके बाद मैंने बीसीए परस्यू करा। लेकिन जब मैंने कॉलेज, आई मीन 3rd ईयर, तो मैंने 3 साल करा है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कुछ फायदे भी हैं कॉलेज के। नेटवर्क बिल्ड होता है, आप प्रोफेसर से मिलते हैं, आपका एक फियर खत्म होता है एक नए लोगों से मिलने का, जो कि मेरे में था पहले, लेकिन कॉलेज के बाद वो मेरे में एक ओवरकम कर गया मैं।
लेकिन कुछ चीजें तो मुझे ऐसी लगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस, हमें इतना आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाया जाता है। जो 1980s 90s में जो टेक्नोलॉजी आई थी, प्रोसेसर्स आए थे, हार्डवेयर, उनके बारे में पढ़ाया जाता है, जो कि आज जब मैं पास आउट होऊंगा इस कॉलेज से, तो जब मैं मार्केट में उतरूंगा तो उसको कोई नहीं पूछेगा मेरे से, उसके बारे में ना कोई पूछेगा, ना आज के डेट में यूज होते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे एक डाउट था कि इसके दम पे एक एक यू नो एक 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 बच्चे का एक विजन होता है, या एक कुछ कर गुजरने की वो होती है कि कुछ बड़ा चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, तो वो उससे पॉसिबल नहीं था। लेकिन जैसे जब मैं शून्य एआई में एनरोल हुआ, उससे भी पहले मेरे को एक बहुत अच्छा, एक बहुत एक्साइटमेंट थी कि एआई टूल्स, जैसे आजकल इमेजेस वीडियोस को लेके बहुत सारे एआई टूल्स आ गए हैं। तो मैं सबको एक्सप्लोर करा करता था। मैं कंटेंट क्रिएशन सोचता था कि कंटेंट क्रिएशन में और क्या हो सकता है, एजुकेशनल फील्ड में और क्या हो सकता है। तो मैं इन सब चीज़ों में पहले से था इंटरेस्टेड। लेकिन जब जिस दिन मेरे फादर ने भी बताया शून्य एआई प्रोग्राम के बारे में, तो उसके बाद मेरे को, जब मैंने आपकी वीडियो भी देखी जिसमें आपने प्रोग्राम का एक समराइज करके बताया, तो मुझे समझ आया कि उससे मुझे हेल्प मिली कि एक बहुत एक विजनरी माइंडसेट रख सकते हैं आप। मतलब एआई आज की डेट में आ, एक हम बहुत दूर की एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ चल सकते हैं एआई को लेके। मतलब बहुत ही ब्रॉड एक फील्ड है, तो जिससे मुझे बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ मेरे अंदर, और मैं शून्य एआई के साथ एनरोल हुआ। ब्रिलियंट यार। बाय द वे आपने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है साहिल, ये मैं भी मानता हूं बाय द वे। और बहुत दुख की बात है यार ये कि आज आज एक साहिल, लिटरली बाय द वे, आज ना एज इज जस्ट अ नंबर। एज से आप क्या कर सकते हो उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, लिटरली। लेकिन सोचो हम क्या कर रहे हैं आज अपने देश के साथ। एक साहिल जिसके पिताजी मेहनत करके अच्छी खासी फीस दे रहे हैं एक डिसेंट कॉलेज की, उसको ऐसे प्रोसेसेस और ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाया जा रहा है जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है मार्केट में, फंडामेंटली कोई रेलेवेंस नहीं है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? दिस इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ माई माइंड। मतलब इमेजिन करो, मतलब जिसको कहते हैं देशद्रोह, क्योंकि आपके पापा ने कहा देश की बात करी और मैं भी देश में बहुत बहुत इन्वेस्ट करता हूं। यह है सबसे बड़ा देशद्रोह कि आप बाय डिजाइन अपनी एक पूरी जनरेशन को पीछे कर रहे हो। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं साहिल, मुझे नहीं पता आपको ये पता है या नहीं, राजेश जी आपसे भी शेयर करता हूं। चाइना में फेसबुक और यूट्यूब बैंड है। यस। आप वहां पे एक्टिव फेसबुक और यूट्यूब यूज नहीं कर सकते, राइट? क्यों? क्योंकि उनको पता है यार कि ये जो जनरेशन है ना, वो रील्स और शॉर्ट्स वाली जनरेशन बन जाएगी। वो बस सुबह सुबह उठ के, रात को उठ के अपने फोन फ्लिप करते रह जाएंगे बस सारे के सारे बैठ के, राइट? चाइना ने, इनफैक्ट आपको बताता हूं सर, जब हमारा देश आजाद हुआ था, इनफैक्ट ऑलमोस्ट अबाउट 1940s के आसपास, तो हम तो 47 में आजादी मिली हमें। साहिल ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इस बात को। 1940s में चाइना ने ना अपने एजुकेशन सिस्टम में इंजीनियरिंग में ज्यादा ध्यान दिया। भारत ने, इंडिया ने क्या किया, हम लोगों ने मैनेजमेंट एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दिया। और वो क्यों? क्योंकि अंग्रेज थे। अब अंग्रेज लोगों को ना हमें एडमिनिस्ट्रेटर बनाना था, नौकर बनाना था कि भैया तुम नौकरी करो, हम तुम्हारे बॉस हैं, तुम नौकरी करोगे। तो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम वैसा बनता रह गया, और हेंस हम सारे वो नौकरी ड्रिवन बनते रह गए अपने पूरे जीवन में, राइट? साहिल मैं चाहता हूं कि आपने बिल्कुल सही वर्ड यूज किया, विजन। आप ध्यान रखना, एआई जो है ना, ये एक प्रैक्टिकल टूल है। एआई को इस्तेमाल करो अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं अभी के अभी, राइट? लिटरली साहिल, आप मेरा बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। आपसे एक सवाल करूं साहिल, एक क्विज जिसके लिए अभी आप प्रिपेयर्ड नहीं होगे। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा मिससोल्ड प्रोडक्ट कौन सा है, जो सबसे ज्यादा गलत बोल के बेचा जाता है? सबसे ज्यादा गलत बोल के बेचा जाता है? सोचो, तुक्का मारो। एजुकेशन। चलो और कुछ सोचो, और कुछ सोचो। ये आपने लिया हुआ है, आपके पापा ने भी लिया हुआ है, सोचो। सब प्रोडक्ट। हाँ प्रोडक्ट है, आपके पापा ने लिया हुआ है, अपने परिवार के लिए लिया हुआ है। मैं हिंट दे रहा हूं आपको। परिवार के लिए। हाँ, आप गाड़ी के लिए भी लेते हो वो चीज। इंश्योरेंस। फैंटास्टिक, वेरी गुड, इंश्योरेंस, राइट? तो भाई इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फंडामेंटली एक्चुअली मिससोल्ड होता है, राइट? आपको अब आपके पास जितनी भी आज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होंगी या टर्म इंश्योरेंस होंगी, वो इतना बड़ा डॉक्यूमेंट होता है उसका। कितनी बार आपने पढ़ा होगा वो डॉक्यूमेंट? नहीं पढ़ा होगा आपने, राइट? आपको क्या पता उसमें क्या टर्म्स लिखी हैं, क्या कंडीशंस लिखी है, वगैरह वगैरह। लेकिन लेकिन साहिल,
अगर आपको ट्रेन कर दिया जाए इस बात पे, और बाय द वे करोड़ों इंश्योरेंस पॉलिसीज बिकती हैं, और अभी तो इंश्योरेंस बिल्कुल कुछ परसेंटेज ही ट्रिकल डाउन हुआ है हमारे देश में, अभी तो पूरा देश तक गया ही नहीं। अगर आपको यह सिखा दिया जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आप चैट जीपीटी को, क्लॉड को, परप्लेक्सिटी तो नहीं लेकिन चैट जीपीटी और क्लॉड को अगर आप ट्रेन कर दो, राइट, ट्रेन कर लो किस बात पे? इंश्योरेंस पॉलिसी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको पढ़ने में और उसको समझने में ट्रेन कर दो, और फिर आप उसको एक प्रॉम्प्ट लिख पाओ कि ये मेरे पापा हैं, मेरे पापा की ये साल है, ये एज है 54 ईयर्स, राइट, मेरे पापा की लेट्स से कोई स्मोकिंग नहीं करते, कोई ड्रिंकिंग नहीं करते, कुछ नहीं करते फंडामेंटली, राइट। उन्होंने ये 3 पॉलिसीज लिए हुई हैं भाई। अब मुझे ये समझाओ, आप चैट जीपीटी को लेसे या क्लॉड को एक प्रॉम्प्ट लिख के दे रहे हो कि मुझे ये समझाओ कि मेरा क्या ये प्रोडक्ट मेरे लिए ठीक है या नहीं। इमेजिन करो अगर वो एआई का टूल आपको ये इंफॉर्मेशन दे दे, और ये इंफॉर्मेशन अगर आप केवल 299 रुपए पे लाखों लोगों को दे पाओ तो गेम चेंज हो जाएगी, यस सर, ऑफ कोर्स। राइट। क्योंकि आप लाखों लोगों की मदद कर पाओगे सही इंश्योरेंस खरीदने में। और आपको ये बात बताऊं, मैं जो अगली क्लास लॉन्च कर रहा हूं, जो अगला मॉड्यूल लॉन्च कर रहा हूं, वो एग्जैक्टली यही है। मैं आपको यही लिटरली लाइव करके दिखाऊंगा अपने स्क्रीन पे कि कैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज आप ट्रैक डाउन करोगे। और बाय द वे, जो इंश्योरेंस पॉलिसी समझ नहीं आती ना लोगों को, क्योंकि वो अंग्रेजी में लिखा हुआ डॉक्यूमेंट होता है, वो क्यों होता है? हमारी लीगल भाषा अंग्रेजी की है। दैट्स अ पॉइंट। जो आज से कुछ समय पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा भी था एक सेशन में कि भाई लीगल भाषा हिंदी भी होनी चाहिए ताकि देश में समझ आए लोगों को, है ना। और फिर बाकी भाषाओं में भी आना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल अंग्रेजी है। तो इसलिए वो इंग्लिश का डॉक्यूमेंट होता है ताकि आप उसको लीगली जब चैलेंज करो तो भाई इंग्लिश में आपको बात करनी पड़े। लेकिन देश में कितने ही लोगों को अंग्रेजी आती है। अब अगर आप एआई को ऐसे ट्रेन कर दो कि भाई ये पूरा डॉक्यूमेंट है, इसको हिंदी में या देश की किसी भी भाषा में ट्रांसलेट करके साधारण तरीके से समझा दो भाई कि इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखा गया है, तो इंश्योरेंस मिससेल होना बंद हो जाएगी। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो लाखों लोग आपके पास आएंगे एडवाइस लेने, राइट। तो ये मैंने आपको क्यों सिखाया? क्योंकि एआई का इस्तेमाल करके साहिल आज आप कुछ भी कर सकते हो। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि $1 million कंपनीज बन सकती हैं घर में बैठे बैठे। इट इज नॉट इवन अ जोक, इट इज जेन्युइनली नॉट अ जोक। और आपको मैं ऐसे ही अब ट्रेन करता रहूंगा। सो दिस इज ब्रिलियंट। अब साहिल मुझे एक बात बताओ यार, एक और मेरा क्वेश्चन है आपसे। अगर देखो, क्योंकि आपने विजन की बात करी, राइट, अगर पैसे की टेंशन हटा दी जाए आपकी लाइफ से, मतलब आप बोलो यार जितना पैसा चाहिए मेरे पास है, राइट, कैसे भी सोच लो भगवान ने एक बड़ा आशीर्वाद दे दिया आपको, राइट, आपके पास खूब सारा पैसा है, ऐसी कौन सी, कभी आपने सोचा है कि ऐसी कौन सी की प्रॉब्लम्स है दुनिया की या अपने देश की जो आप सॉल्व करना चाहोगे? एनीथिंग दैट काइंड ऑफ इंस्पायर्स यू अ लॉट? सर, अगर मेरे लिए मनी मैटर ना करे तो मैं इंडिया की ही बात करूंगा कि जो टीयर 1 टीयर 2 जो सिटीज हैं, जो विलेजेस हैं, जहाँ के बच्चे या यंगस्टर्स जो हैं अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं तो एक मेन रोल होता है, वो होता है माइंडसेट का। जो उनका माइंडसेट है, जो वो अपने पोटेंशियल को पहचान नहीं पाते। मैं अगर मेरे को ये मौका मिले तो मैं एआई की हेल्प से या कैसे भी उन बच्चों को या उन यंगस्टर्स को ट्रेन करना चाहूंगा, सिर्फ उस ट्रेडिशनल एजुकेशन के बारे में नहीं जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ते आ रहे हैं, बल्कि एक एथिक्स क्या होती है, एक कॉमन सेंस डेवलप करना। मतलब बहुत बेसिक लेवल पे उनको ट्रेन करूंगा, ताकि वो सिर्फ उन बेसिक एथिक्स और मैनर्स की वजह से अपना माइंड इतना थॉटफुल बनाए, इतना विजनरी करें कि वो नई नई चीजें ट्राई करना सीखें, नई नई चीजें अडेप्ट करना सीखें। ना कि सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करें या एक बहुत ही छोटा या एक बहुत ही स्पेसिफिक गोल रखें लाइफ में कि मेरे को ये जॉब करनी है या बस यही सब है। एक विजनरी कुछ बड़ा करने की चाह रखें, मैं ऐसा कुछ डेवलप करना चाहूंगा। फैंटास्टिक स्टफ यार। आपको ना थोड़ा इसमें और हेल्प करता हूँ वाइल इन दिस पॉडकास्ट इटसेल्फ। जो आपने बात कही ना अभी, साहिल, हमेशा ध्यान रखना, जब आप गाड़ी चलाते हो फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी चलाते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट किस चीज पे ध्यान देते हो? कौन सा वो नंबर है जो सबसे क्रिटिकल होता है? सबसे क्रिटिकल नंबर कौन सा है कि अगर इस नंबर में गड़बड़ी हो गई तो एक्सीडेंट भी हो सकता है? ड्राइव ड्राइविंग होती रहे सीधी, मतलब स्टेबल रहे, हाँ हाँ, वो चलती रहे। नंबर क्या है? वो क्या ट्रैक क्या करते हो? स्पीड। फैंटास्टिक, वेरी गुड, स्पीड, राइट। ध्यान रखना कि लाइफ में
हर चीज एक नंबर से चलती है। जब आप थर्मोमीटर यूज करते हो तो वो सिर्फ बुखार दिखाता है, वो आपको 10 और चीजें नहीं दिखाता। बीपी की मशीन सिर्फ बीपी नापती है, 10 और चीजें नहीं नापती, राइट? ठीक वैसे ही आपने जो भी अपने ये आइडिया सेट किया हुआ है ना, आपको पता है करना क्या है। कोई भी चीज लाइफ में आपको बिल्ड करनी हो, चाहे एआई का यूज करके चाहे अदरवाइज, बिल्ड ऐसे करना कि आप उसको मेजरेबल बना पाओ, एक नंबर। क्योंकि दुनिया को ना एक ही चीज समझ आती है, दुनिया को सिंप्लिसिटी दो, एक चीज समझ आती है, राइट? अमेजॉन के जो को फाउंडर हैं जेफ बेजोस, वो पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, अमेजॉन का एक बेसिक प्रिंसिपल, जिसको फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, कभी गलत नहीं होगा। वो पता है क्या है? वो कहते हैं हमारा कोई भी कस्टमर कभी फोन करके हमें ये नहीं बोलेगा, भाई मैंने पेमेंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 15-20 दिन 50 दिन में प्रोडक्ट भेजना। ना ना, कस्टमर हमेशा चाहेंगे पेमेंट कर दी, प्रोडक्ट अभी आ जाए। मतलब अंतर्धान हो गए, मेरे मेरे पास प्रोडक्ट तुरंत के तुरंत पहुंच जाए, राइट? क्यों? बाय बाय द वे, इसी कारण तो ब्लिंकिट और जेप्टो जैसी कंपनीज अब आई हैं। फास्ट कॉमर्स, क्विक कॉमर्स इसी कारण से आया है, राइट? तो फर्स्ट प्रिंसिपल का ध्यान रखना साहिल हमेशा। आपका जो आइडिया है इट इज एक्चुअली ब्रिलियंट, इंडिया में उसकी मैसिव नीड है। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आप एक्चुअली देखोगे आज सोशल मीडिया के कारण जो लार्जर यूथ है ना, हमारे देश का ही नहीं बाहर भी, सब कंफ्यूज हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पाते। पता है आपके पापा क्यों डिसीजन ले पाएंगे? वो इसलिए ले पाए क्योंकि उनके जीवन के डॉट्स उन्होंने खुद कनेक्ट किए। लेकिन आज जो हम लोग हैं ना, हम सोशल मीडिया की जनरेशन है, खैर मैं तो नहीं हूं, बट जैसे आप और आपकी आपसे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो सोशल मीडिया वाली जनरेशन है। अब सोशल मीडिया के कारण ना हमारा दिमाग फंडामेंटली बर्बाद हो चुका है। हम लोग, हम लोगों के एक्सपीरियंसेस अपने नहीं है, हम रील्स और शॉर्ट्स देखकर दूसरों के एक्सपीरियंसेस को अपना एक्सपीरियंसेस मान लेते हैं, और इसी कारण से हम स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले नहीं पाते लाइफ में, राइट? तो आप इस आइडिया को और पॉलिश करते रहना, एंड आई विल कीप सपोर्टिंग यू, मैं आपको हेल्प करता रहूंगा, सच दैट बाय द टाइम आप ये शून्य एआई का पूरा कोर्स कंप्लीट करो, राइट, अब आपके पास एक्चुअली एक वर्किंग स्टार्टअप हो। फेल हो सक्सेसफुल हो, डू नॉट वरी, दुनिया में बाय द वे कुछ फेलियर नहीं होता यार, सिर्फ लर्निंग होती है। ट्रस्ट मी, मैंने बहुत धक्के खाए हैं, मैंने अपना पैसा भी वेस्ट किया है, मैंने अपना खैर समय कभी नहीं वेस्ट किया, मैंने धक्के बहुत खाए हैं, लेकिन मैं सीखता गया सीखता गया सीखता गया सीखता गया, एंड अब लिटरली नॉन स्टॉप हूं। ओके। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज साहिल, जो आपने बोला ना आप बहुत क्यूरियस हो और क्रिएटिव हो, ये हमेशा ध्यान रखना बहुत काम का होता है। राजेश जी, मैं आपसे एक चीज शेयर करता हूं। आज से 2 साल पहले मुझे सर मौका मिला एक टीवी शो होस्ट करने का। मैंने अपने जीवन में कभी टीवी नहीं किया था। मैंने कभी मेरा परिवार से कोई टीवी में कोई जुड़ा हुआ नहीं है, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, ऐसा कोई नेटवर्क नहीं था। मेरे पास रैंडमली दूरदर्शन से फोन आया और दूरदर्शन वाले ने कहा जी पारितो जी हम चाहते हैं आप आओ। मुझे लगा स्कैम कॉल है मैंने मैंने वैसे ही काट दिया था वो फोन। बट सचमुच असली निकला, और मेरी किस्मत अच्छी रही कि मुझे एक काफी बड़ा प्राइम टाइम शो होस्ट करने का मौका मिला। 6 महीने तक मैं दूरदर्शन पे था। तो ये इसलिए आपको बता रहा हूँ साहिल, क्योंकि मेरे अंदर भी वो क्रिएटिविटी है। मैं किसी भी प्रॉब्लम को बहुत क्रिएटिवली देखता हूं, और फिर मैं बड़े बड़े स्टार्टअप फाउंडर्स और बिजनेस ओनर्स के पास जाता था पहले, और उनको कहता था कि भाई लोग देखो, अगर मैंने आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और इस तरीके से कर दी, तो टोटल आपकी टॉप लाइन रेवेन्यू या आपका बॉटम लाइन जो प्रॉफिट है, वो भाई मैं 5 करोड़ का बचा दूंगा, या आपके आपको मैं 5 करोड़ का रेवेन्यू बना के दे दूंगा। अब 5 करोड़ अगर आप बना रहे हो तो भैया 50 लाख रुपए तो मुझे दे दोगे, राइट? साहिल, ऐसे ऐसे इंसान की ग्रोथ होती है, मेरी ग्रोथ ऐसे हुई, राइट? तो ध्यान रखना, एक तो 1 KPI, एक नंबर देना अपने कस्टमर्स को हमेशा, राइट? एक रिजल्ट दो, एक नंबर दो। और दूसरी चीज, इंश्योर करो कि आप जो कुछ भी बिल्ड कर रहे हो उसको एक सिस्टम और एक प्रोसेस की तरह करो, ताकि वो चीज रिपीटेबल हो जाए, आपके बिना भी चीज चलनी चाहिए। गॉट इट? ओके, ग्रेट। बाय द वे, एआई एआई का इस्तेमाल करके आप ये बहुत आसानी से कर पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं राजेश सर। देखो, आपके ना बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ में, राइट? आप आज का भी जमाना देख रहे हो, है ना? आपके तो 2 लड़के हैं, एक तो चलिए अच्छे से सेटल हैं, स्विट्जरलैंड एंड इंडिया एंड सो ऑन सो फोर्थ, एंड साहिल ऑफ कोर्स अब सेटल हो जाएंगे। um, लेकिन एज अ पेरेंट आई एम श्योर कभी ना कभी आपको ये टेंशन जरूर होती होगी कि यार ये सोशल मीडिया का और रील शॉर्ट्स वाला जो जमाना है, क्या आप स्पेसिफिकली कभी आपको डर लगता है कि यार मेरे बच्चे क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, क्या उनके दिमाग में चल रहा होगा, या आपको लगता है आपकी परवरिश इतनी स्ट्रांग है कि इनको कभी टेंशन ही नहीं होती? नहीं, टेंशन तो होती है, हम्म। टेंशन तो होती है, और ये होना वाजिब भी है। ये अगर हम अपने बच्चों को अगर प्यार करते हैं, केयर करते हैं उनका, तो उनके प्रति टेंशन होना स्वाभाविक है, होगा ही होगा।
बट ऐसा आप कभी रोकते हो अपने बच्चों को कि इतना मोबाइल नहीं यूज करना या ऐसा नहीं करना बिल्कुल या वैसे? बिल्कुल 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 इंटरेस्टिंग। रोकते हैं। बिल्कुल पूछते भी हैं, क्या करते रहते हो, इसके बदले कुछ और करो, कुछ और क्रिएटिव करो। बहुत सही। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और आप सभी लोग जो इस समय ये पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, ये आपके लिए लेसन है। ये एक फादर, एक ऐसे फादर जो खुद प्रोग्रेसिव हैं, जो प्रोग्रेस करवा रहे हैं अपने बेटे को, अपने बेटों को। इनफैक्ट आप लोगों को ये चीज सीखनी है इनसे कि देखो, चॉइस आप ही के हाथ में है। आपके परिवार का प्रोग्रेस आपके हाथ में है, सरकार के हाथ में नहीं है। ये राजेश जी से आप ये लेसन सीख लीजिए। राजेश सर, अब मैं ना आपसे एक बहुत क्रिटिकल बात पूछना चाहता हूं, और बहुत बहुत खुल के आप इसका जवाब दीजिएगा जो आपके मन में आए। सर, आपने जब पहली बार मेरी वीडियो देखी होगी, और आप ना, आप खुद जिंदगी के पले बड़े इंसान हो, है ना, आपको किसी ने सिखाया तो नहीं। आपको ऐसा क्या लगा, या आपने आपने कैसे ये डिसीजन दिया कि हाँ यार, ये बंदा ठीक लग रहा है, या मुझे ये ओवरऑल सही लग रहा है? ऐसा आपके वो क्या डिसीजन मेकिंग पॉइंटर्स थे जिसके कारण आप डिसीजन ले पाए? मुझे सर ज्यादा, मैं ना बहुत प्रॉम्प्ट रिप्लाई देता हूँ हर चीज का। मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा समय लेता नहीं हूँ। पता नहीं क्या मैंने, बता तो रहा हूँ, मैं स्क्रॉल कर रहा था, मैं देख रहा था फेसबुक पे ही। तो क्योंकि मेरे भी सोलर का काम है, तो मेरे भी कुछ आइटम है, वो सब सर्च करता रहता हूँ। तो मैंने वैसे ही देखा। मैंने हालांकि आपकी वीडियो मैंने पहले भी देखी थी, वो फाइनेंस के रिगार्ड में मैंने पहले भी देखा था। और मैंने भी एक बार मेरे क्लिक किया था कि मैं हो सकता है एड्रेस लेके कभी मिलूंगा मैं। तो ये उसको काफी समय हो गया। उसके बाद मैंने, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने ऐसे ही देखा। तो मुझे एक इंसानियत फेस पे लगी। सीधी 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 सी बात है सर, इंसानियत लगी मुझे। और वर्ड में आपके दम था, जिसने पकड़ा मुझे मुझे अप्रोच किया। आपके वर्ड्स में दम था। और इतनी बड़ी सोचने वाली बात थी नहीं जो मुझे सोचना पड़े। एआई के बारे में मैं जानता हूँ, एजुकेशन के बारे में उसकी कीमत को मैं समझता हूँ। इसलिए ज्यादा समय लगा ही नहीं। आपने देखा था सेम डे मैंने पूछा और सेम डे ही डिसीजन लिया। तो एब्सोल्युटली ज्यादा सर। सोचने की जरूरत थी ही नहीं, जो आपने जिस हिसाब से आपने बात की। क्यों सर, ऐसा है जो आप जितनी देर, 25 मिनट, पता नहीं 30 मिनट आपने मेरे से बात की फोन जी। पे। जी। सर, जो आपने फीस ली है, उतनी फीस तो लोग कंसल्टेंसी में वैसे ही ले लेते हैं आजकल बात करने में। तो कुछ चीजें तो जिंदगी में हमने भी इतनी उम्र में सीखी है, देखी है हमने उस चीजें। तो मुझे कुछ मार्केट से हट के अलग लगे आप, मुझे पसंद आया। मैंने तुरंत किया, बेटा यहाँ पे जाके ज्वाइन करो, और जो सीखते हैं उसको सीखो और अप्लाई करो लाइफ में। बहुत सही सर। ये पता है मैंने आपसे सर क्यों पूछा? सर, मैं बहुत दिल से ये बात कह रहा हूं, और साहिल आप इसको नोट करना प्लीज। आप नेक्स्ट जनरेशन हो। देखो, आपके पापा और मैं, आपके पापा तो खैर मुझसे बड़े हैं उम्र में, राइट? आपके पापा के बाद की मैं जनरेशन हूं, और मेरे बाद की आप जनरेशन हो, साहिल। साहिल, आपका, आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने की नहीं है। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इस देश को आगे बढ़ाने की है, फ्यूचर को शेप करने की, राइट? मैंने आपके पापा से ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि ध्यान रखना, दुनिया में जितनी भी ग्रोथ आती है ना साहिल, वो ऑनेस्टी से आती है, सच्चाई से आती है, अच्छे कर्म करो तब आती है। शातिर बना और खूब तेज होना और खूब टैक्टिकल होना, उससे नहीं आती है ना? दूसरी बात आपको बताता हूं। मैंने अपनी लाइफ में हमेशा एक बात का ध्यान दिया, और वो ये है कि पैसे के पीछे मत भागो। जब जब पैसे के पीछे भागोगे, वो आपसे और बहुत दूर भागेगा। 100%। आप अपने पापा से भी सीख लेना, वो भी यही बताएंगे आपको हमेशा, राइट? आप हमेशा ध्यान रखना कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के पीछे भागो। जितनी बड़ी प्रॉब्लम, उतना बड़ा रिवॉर्ड आएगा। चाहे फेल हो जाओ तो भी मजा आएगा, सीखोगे जरूर, दैट्स फॉर श्योर, राइट? तो राजेश सर, आपने इतना इनक्रेडिबल डिसीजन लिया। सच बता रहा हूं, मैं भी उस टाइम बहुत हैरान था। वो इसलिए क्योंकि भारत देश में ना सर, मेरी सबसे बड़ी कंप्लेन इस देशवासियों से एक ही है कि भाई लोग, डिसीजन तो लो यार, डिसीजन लेना सीखो, क्योंकि आज आप नहीं लोगे तो आपके बच्चे भी नहीं सीखेंगे। वो भी उतना बिल्कुल बिल्कुल। वो भी और उतना एक बात लेट। और बताऊं सर, एक जी। बात और बताऊं आपको। जी जी, प्लीज प्लीज। जैसा आपने बताया कि दूरदर्शन पे आपको मौका मिला, मैं भी रेडियो आर्टिस्ट रह चुका हूँ।
आज से 30-35 साल पहले कि युवा वाणी चैनल आया करता था, युवा वाणी अच्छा, अरे रेडियो वाह। के ऊपर। जी। रेडियो के ऊपर युवा वाणी चैनल आता था दूरदर्शन में। तो मैं भी उसके ऊपर मतलब कुछ अपने विचार रखता था कि 15 से 17 परीक्षाओं की तैयारी आप लोगों को कैसे करनी चाहिए, समाज को डेवलप करने के लिए, लोगों का विजन चेंज करने के लिए कैसे होना चाहिए, तो इसके ऊपर मैं बोलता था। वाह, कमाल के इंसान हो सर आप तो। आपसे सर मैं जल्दी मिलता हूँ, आपसे डेफिनेटली जल्दी मिलता हूँ। इनफैक्ट मैंने साहिल को शायद पता होगा सर, एक इवेंट हो रहा है 3 से 5 अप्रैल को भारत मंडपम में, दिल्ली में, जी जी। स्टार्टअप महाकुंभ। वहां पे हजारों स्टार्टअप्स आ रही होंगी, सरकार का इवेंट होता है। और मैंने अपने शून्य एआई के ना व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी इसकी डिटेल्स डाल दी है। साहिल आप वहां जरूर आना। यस सर। आपको आपको वहां नेटवर्किंग करने का बहुत मौका मिलेगा। आपको वहां पे इनफैक्ट सर आपको भी अपने बिजनेस के लिए आई एम श्योर अच्छी स्टार्टअप्स वहां पे मिल सकती हैं आपको, जी राइट। और कुछ भी उसकी फीस नहीं है, बहुत छोटी सी फीस है। आप वहां जरूर आना, मैं भी वहां पे रहूंगा। आई डेफिनेटली मीट यू गाइस देयर। साहिल, अभी तक आपका ओवरऑल, एंड बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, मतलब ब्रूटली ऑनेस्ट होना यार, मतलब मेरे को ना अच्छे अच्छे शब्द नहीं चाहिए फालतू के, राइट। अभी तक आपने जो भी शून्य एआई में सीखा, राइट, जो 4 मॉड्यूल्स हमने लॉन्च किए हैं, 0.1, 0.2, 1 एंड 2, आपका सचमुच ऑनेस्ट फीडबैक क्या है यार? सर फीडबैक बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं एक बात बताऊं तो जब मेरे से पहले कोई पूछता था एआई क्या है, तो मेरे पे कोई एक आंसर ही नहीं होता था कि एआई क्या है। मतलब मैं कहता था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या मतलब एक एक टेक्नोलॉजी है, बस यही आंसर रहता था। पर उन मॉड्यूल्स की मदद से मेरे को पता चला कि एआई सही में क्या है। वो एक तरह की ह्यूमन इंटेलिजेंस ही है जो वो मिमिक करती है आर्टिफिशियली। और कुछ टॉपिक्स जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, अनलर्निंग, जो मैंने कभी सुनी ही नहीं थी कि ये ऐसा कुछ पढ़ाई भी होती है, वो मैंने आपके मॉड्यूल से सीखा कि अनलर्न कैसे करते हैं। आपके जो पुराने बिलीफ सिस्टम हैं, लिमिटिंग बिलीव्स हैं, उनको कैसे तोड़ के एक नए स्किल्स और मैनर्स कैसे इनहेरिट करते हैं अपने अंदर, वो प्रोसेस मैंने जाना। तो कुछ नया सीखने को मिला, कुछ अच्छा सीखने को मिला, तो डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगा वो सारे मॉड्यूल जो अभी तक हमने ऑसम, गो थ्रू ऑसम, किए। ऑसम। अब साहिल, हमेशा एक बात ध्यान रखना मेरी दोस्त, जिंदगी में ना जितना आप देते हो उससे बहुत ज्यादा आपको वापस मिलता है। ये मैंने पता है क्यों कहा आपको। कई बार हम क्या करते हैं, हम लोग ना लालच के कारण, अपनी पर्सनल ग्रीड के कारण, हमें जो मिलता है हम अपने अपने पास दबा के रख लेते हैं, मेरा है। ऐसे मत बनना, हमेशा ऐसे इंसान बनना जो देता रहे। और सबसे अच्छा तरीका पता है देने का क्या है? शिक्षा का दान दो। सबसे बढ़िया दान होता है शिक्षा का दान। ऑफ कोर्स किसी भूखे का पेट भरो, वो सब करो, लेकिन शिक्षा का दान सबसे अच्छा दान होता है। जब भी साहिल आपको मौका मिले अपने कॉलेज में, आप जाके एक्चुअली बताइए अपने कॉलेज में कि एआई क्या होता है। मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे कोर्स का प्रमोशन करो, ना 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 ना, आप बताओ। और मैं अब करूंगा ऐसा। चाहे वो आईएमएस गाजियाबाद हो, चाहे वो आईएमटी हो, चाहे और बहुत सारे कॉलेजेस हों, दिल्ली एनसीआर में हम एक एआई कैंप करेंगे इन वन ऑफ दीज कॉलेजेस, और आप उसको लीड करोगे, राइट। डेफिनेटली। आप और आपकी पहले तैयारी करा दूंगा, डोंट वरी। आई विल इंश्योर कि आप वो लीडर बनने लायक हो वहां पे। आप यू देयर सच, कोई भी अगर आपसे सवाल कर ले तो आपको पता होना चाहिए भैया बोलना क्या है। ओके, ग्रेट। देखो, आप लोगों से बात करके ना मुझे मुझे एक्चुअली लग नहीं रहा कि मैं पहली बार बात कर रहा हूँ, ऑनेस्टली। आप लोगों ने बहुत ऑनेस्टी से सारे के सारे आंसर्स दिए, और ये बहुत ज़रूरी था। क्योंकि इस देश में ना आजकल दिखावा बहुत है। इनफैक्ट मैं देखता हूँ आजकल बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स की वीडियोस आती हैं जिसमें एजुकेटर्स एजुकेटर्स कम और एंटरटेनर ज़्यादा हो गए, राइट। विच इज़ जस्ट सो रॉन्ग। लेकिन जाते जाते मुझे एक बात बताइए राजेश सर, पहले आपसे, एज अ फादर, एज एन इंडियन, एक भारतीय होने के नाते, एक पिता होने के नाते, एक एक नेक्स्ट जनरेशन शेपर, एक फ्यूचर शेपर होने के नाते, आप अगर कुछ कहना चाहें आज मेरे माध्यम से इस देश को, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, किसी को भी सर, तो आप क्या कहना चाहोगे सर? सर मैं तो क्या कहना चाहूंगा, मैं इस टाइप का आदमी हूँ जो समाज और देश के बारे में सोचता है ना, अपने बारे में तो सोचता है, लेकिन उससे हट के समाज और देश के बारे में भी सोचता है। मैं इस तरह का आदमी हूँ कि मैं आज सुखी हूं तो मैं आपको भी सुखी देखना चाहता हूं। मेरा विजन इस टाइप का है, अगर मैं ठीक हूं, मेरे अगल बगल जितने लोग हैं सब सब सुखी रहें। और मुझे किसी भी गलत
गलत चीज पे मुझे, मैं घर के बाहर निकलता हूँ तो मतलब मेरा किसी ना किसी से मनमुटाव होता रहता है, क्योंकि गलत मेरे से देखा नहीं जाता और मेरे से मैं बोले बिना रह नहीं पाता। मेरी ये बड़ी ऐसा आदत है। मतलब कोई भी सिगरेट पी के फेंक देगा या कहीं पीक कर देगा, थूक देगा या कुछ इस तरह की हरकत करेगा कि जिससे उसका नहीं, देश का, हमारे सर, हमारे देश का, हमारा एक्चुअल में देश, कोई भी देश डेवलप, हम अभी डेवलपिंग नेशन में क्यों नाम है हमारा? क्योंकि हमारा जहनियत, हमारा हम हमारा जो जहनियत जो है ना, जब तक ये डेवलप नहीं होगा तो ये कोई मेट्रो मोनो रेल चलाने से और ये फरारी में घूमने से डेवलप नेशन नहीं बनता। डेवलप नेशन बनता है, आपका विजन चेंज होना चाहिए सबसे पहले। जब तक हमारा दिमाग चेंज नहीं होगा तो हम डेवलप नेशन में कभी नहीं आएंगे। और खुद हम बढ़िया से बढ़िया चीजें चला दें, अभी हम देखते हैं, सुनते हैं कि हमारे देश में ये ट्रेन चली, उसका ये चीज उतार के ले गए, उसका वो चीज तोड़ दिया, मतलब ये क्या है ये? आप ये इसी चीज की कमी है कि आपकी जहनियत जो है वो ठीक नहीं है, आपकी सोच ठीक नहीं है। आप अपनी सोच अगर ठीक कर लेंगे तो आपका देश अपने आप ही ठीक हो जाएगा। 100%। क्या बात कही है सर, मतलब क्या बात कही है सर। मैं जितना चीख चीख के आपको सपोर्ट कर पाऊँ ना सर, उतना ही काम है सचमुच। इस देश में, जैसे मैं सर आज से कुछ समय पहले सिंगापुर गया था, और सिंगापुर की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अम, सर सिंगापुर का ना मलेशिया के साथ मर्जर होने वाला था। एक हम्म। रात पहले, सिर्फ एक रात पहले मर्जर टूट गया। मलेशिया ने मना कर दिया, जी हम आपको नहीं लेंगे। अब सिंगापुर एक बड़ा छोटा सा द्वीप है, बहुत छोटू सा है, बिल्कुल मतलब अगर आप सचमुच चाहो तो एक बाइक लो, एक दिन में पूरा सिंगापुर घूम लौटाइए। बिल्कुल राइट। बिल्कुल। अब सिंगापुर के पास ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि उसको लग रहा था भाई मलेशिया हमें अक्वायर कर लेगा, तो अब तो मलेशिया की इकोनॉमी में हम सेटल हो ही जाएंगे। उस समय उनके प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू, हमारी तरह तब तो जवान थे, ली कुआन यू आई थिंक मेरे हिसाब से दुनिया के सबसे इनक्रेडिबल इंसानों में से एक हैं। उन्होंने पूरी जनता को यह बोला, मैं लेकर जाऊंगा इस देश को आगे, नहीं हुआ ना मर्जर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर उन्होंने लिटरली वो कीचड़ वाला, क्योंकि भाई वो तो देश वैसा टापू सा था, राइट, वहां पे इंजीनियर्स बिल्ड किए, वहां पे एजुकेशन बिल्ड की, जीरो करप्शन के साथ शुरुआत की, और इंश्योर किया दैट सिंगापुर बिकम्स, और आज फाइनेंशियल हब है वो दुनिया का, राइट। वेयर एज 75 साल आज़ादी के हमें हो गए, और हमने क्या किया ये हम देख रहे हैं आज। सर मुझे वहां पे एक बड़ा अच्छा लेसन मिला। सिंगापुर की जब मेट्रो में आप ट्रैवल करते हो, तो वहां पे ना एक एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, वहां पे च्युइंगम्स नहीं खा सकते आप, लीगल नहीं है। वो क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि च्युइंगम लगा के, वो लोगों की आदत होती है ना, गंदी सीट के नीचे कर दिया या थूक दिया वगैरह वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगा। वहां पे फाइन है इस बात का। आज मैं जब भी किसी को देखता हूं ना सर अपने देश में, सड़क पे थूक दिया, राइट, अब कहने को बड़ी अजीब आम सी अगर थूक दिया, सोचो क्या अपने घर में थूकते हो वैसे? वही बात, बिल्कुल नहीं, नहीं। नहीं थूकते, नहीं थूकते, क्योंकि अपना घर है। इसका मतलब यह है कि तुम बाहर की जो सड़क है, जो घर के बाहर की या ऑफिस के बाहर की सड़क है, तुम उसको अपना मानते ही नहीं, अपना मानते नहीं। राइट, और कहते भारत माता हो। सो जिस दिन से सर, जिस दिन से हम ना इस देश को अपना घर समझना शुरू कर देंगे, उस दिन से सारी चीज सुधर जाएंगी। बिल्कुल सर, 100%, 100%। बिल्कुल। और ये इतना इतना स्ट्रांग आपने मैसेज दिया है ना, आई थिंक दिस इज ब्रिलियंट साहिल। अब सेम क्वेश्चन आपके लिए, लेकिन आपके लिए एक एक डिफरेंट ट्विस्ट है इस क्वेश्चन पे। सर ट्विस्ट ये है, आप फ्यूचर शेपर हो, द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री डिपेंड्स अपॉन यू, द फ्यूचर ऑफ दिस वर्ल्ड फंडामेंटली डिपेंड्स अपॉन यू, राइट। व्हाट इज योर मैसेज आज? आज साहिल अगर लोगों को कुछ बोल पाए, अपने दिल की कुछ बात रख पाए, एक ऑलमोस्ट लाइक अ रेवोल्यूशनरी, व्हाट इज साहिल्स मैसेज टू द वर्ल्ड? सो एज ऑफ मैं एक एआई स्टूडेंट हूँ, मैं एआई सीख रहा हूँ, तो मैं इसी कंटेक्स्ट में आंसर देना चाहूंगा कि फ्यूचर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो आप किसी भी फील्ड से हो, आपको कुछ भी करना हो, तो मेरा ये कहना है कि एआई एआई आपकी जॉब नहीं लेगा। कि आप जहां पे अभी जॉब कर रहे हो वहां आके एआई नहीं बैठेगा। फर्क ये है कि जो आदमी एक्टिवली एग्रेसिवली एआई को अडेप्ट कर रहे हैं, जो कंपनीज या जो इंडिविजुअल एआई को अडेप्ट कर रहा है, सीख रहा है, वो आपकी जॉब रिप्लेस कर देगा। क्योंकि उसको वो काम, वो अडेप्टेबिलिटी, वो जो एक उसकी जो एक स्किल है, वो आपसे बेहतर होगी। तो जो आदमी एआई को अडेप्ट करना सीख जाएगा, वो फ्यूचर अपना शेप कर लेगा, और अपने नेशन को भी बिल्ड वही आदमी कर पाएगा।
तो मैं यही कहना चाहूंगा। बहुत सही यार, दिस इज ब्रिलियंट एंड वेरी वेरी राइटली सेड यार, एब्सोल्युटली। आई थिंक एआई को अडॉप्ट करना, उसको अडेप्ट करना, दैट इज इट। आज चाइना और यूएस हमसे आगे हैं, लेकिन मुझे स्पेसिफिकली लगता है दैट हम अगर अपने ह्यूमन कैपिटल को ट्रेन कर गए अच्छे से, तो हम फोड़ देंगे यार। हमें हमें पीछे रहने की कोई कोई जरूरत नहीं है। मुझे फिर किसी चाइनीज या किसी यूएस अमेरिकन बॉस के आगे काम करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना बॉस बन सकता हूँ। इतनी हिम्मत, इतनी क्षमता है हमारे देश के अंदर, यूथ के अंदर। ग्रेट। सो साहिल एंड राजेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों ने जेन्युइनली, जब ये पॉडकास्ट हम रिलीज करेंगे अगले ठीक 24 घंटों में, लाखों लोग मेरे फेसबुक पेज और सोशल मीडिया के जरिए इसको देखेंगे। ना जाने कितने लोगों की आंखें खुलेंगी सर। और आज जो आपने अपने समय का दान दिया है, मैं हमेशा इसके लिए आभारी रहूंगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने इस देश के लिए और इस दुनिया के लिए आज ना, ये हमेशा रहेगा, हम रहे ना रहें, ये पॉडकास्ट हमेशा रहेगा इंटरनेट पे। ना जाने कितने लोग इससे सीखते रहेंगे आने वाले समय में। और साहिल, अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्त। मैं पर्सनली आपके पापा से मिलूंगा। आई थिंक मैं डीपली इंप्रेस्ड हूं इनसे। मैं जेन्युइनली डीपली इंप्रेस्ड हूं। ऐसे इंसानों से मिलना, ऐसे इंसानों को अपनी संगत में रखना, ये ये हर एक की किस्मत में नहीं होता। ये मेरी कुछ एज है, इसलिए मैं ये बात बोल पा रहा हूँ। साहिल, आप जब थोड़े और मेच्योर हो जाओगे, थोड़े और बड़े हो जाओगे, आप मेरी बात समझ पाओगे। राइट। आई थिंक योर फादर हैज लिव्ड अ फिनोमिनल लाइफ एंड ही इज सच अ ब्रिलियंट मैन। आज भी इनके पास इतनी एनर्जी है, अपना खुद का वेंचर बिल्ड कर रहे हैं, आप लोगों को बिल्ड कर रहे हैं, देश के लिए सोचते हैं। आई थिंक इससे ज़्यादा बेहतर और कुछ नहीं हो सकता साहिल। राइट। द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नाउ ऑन यू। गॉट इट। यस सर। फैंटास्टिक, ग्रेट। साहिल, अब मैं आपको मिलूंगा 30 मार्च को अपनी लाइव क्लास में। और साथ में हम लोग 4 अप्रैल को मिल रहे हैं स्टार्टअप महाकुंभ के इवेंट में। गॉट श्योर इट। सर। आप वहां पे आओ। इनफैक्ट आप अगर अपने फ्रेंड्स को लेकर आना चाहो, उनको भी इंस्पायर करो, ताकि जेन्युइनली लोग स्टार्टअप्स को मिल पाएं, स्टार्टअप्स को जान पाएं। और अगर आपके पापा वहां आना चाहें, ऑफ कोर्स प्लीज ब्रिंग हिम देयर एज वेल। आई वुड लव टू मीट हिम देयर फॉर श्योर। राइट। ऑन दैट नोट, आप सभी लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। एंड गिव योर ब्लेसिंग्स, अपने आशीर्वाद दीजिए साहिल को और राजेश जी को। आई थिंक ये लोग और ऐसे और लोग, ये पूरी दुनिया नहीं, ये पूरा संसार का फ्यूचर शेप करेंगे। ये मेरा बिलीफ है एंड यू विल सी दैट दिस विल हैपन। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी और साहिल। धन्यवाद सर, नमस्कार धन्यवाद, थैंक यू सर। एंड जय हिंद।